हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। स्टूडेंट्स, क्लास 10th और 11th की क्लासेस रेगुलरली चल रही हैं। क्लास 12 की स्टार्ट करने में थोड़ा लेट हो गया है, बट स्टूडेंट्स घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग YouTube पर वीडियो के माध्यम से क्लास 12 का पूरा सिलेबस देखेंगे, मैथ्स पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए रिलेशन एंड फंक्शन। स्टूडेंट्स, इसमें जो फर्स्ट आपका टॉपिक मैंने चूज किया है वो आपका है ऑर्डर्ड पेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रमित युग्म। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। क्रमित युग्म में बस इतना सा आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट कि ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, और यहाँ पे अगर आप ऑर्डर चेंज कर देंगे तो वो आपस में इक्वल नहीं होता है। जैसा कि आपने सेट थ्योरम में पढ़ा है कि वहां पे अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन ऑर्डर पेयर यानी कि क्रमित युग्म में अगर आप इसका जो है ऑर्डर चेंज करेंगे तो वो आपस में इक्वल नहीं होगा। आपका जो टॉपिक है वो आपका है रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसा कि रिलेशन का हिंदी है संबंध, तो ऐसा ही रिलेशन आपका होता है। रिलेशन में क्या करता है, आपको कोई एक सेट ए में से या दो सेट ए और बी में से आपको एलिमेंट्स दे देता है, ए एंड बी लेता है, और उनके बीच में क्या करता है, एक रिलेशन डिफाइन कर देता है, और आपसे कहता है कि ये रिलेशन से आप सेट और बी में से एलिमेंट्स को लेके आइए और उसको ऑर्डर पेयर में सेट के अंदर लिखिए। तो आपको दे दिया ए बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी such that A is father of B. A is father of B. तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक ऑर्डर पेयर ए बी दिया हुआ है, बिलोंग टू ए क्रॉस बी का क्या मतलब है, ए बिलोंग टू ए और बी बिलोंग टू बी। और क्या बोल रहा है, ए इज फादर ऑफ बी, ये रिलेशन है आपका। ये जो आपका इज फादर ऑफ दिया है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है, ए बी से किस प्रकार रिलेटेड है, तो ए इज फादर ऑफ बी यानी ए बी का पिता है। स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पे आप देखिए, अगर ए इज फादर ऑफ बी है तो क्या बी इज फादर ऑफ ए हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ऑर्डर पेयर में हम लोग अगर ऑर्डर चेंज करते हैं तो वो हमेशा आपस में इक्वल नहीं होता है। कभी कभी इक्वल होगा पर्टिकुलर सिचुएशन में, उसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपका है रिलेशन। इसी तरह से आपको रिलेशन में क्वेश्चन मिलते हैं, उसमें आपको और रिलेशन का जो बेसिक्स है वो क्लास 11 में आपने पढ़ा हुआ है। एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर आपको कहीं दे दिया ए बी बिलोंग टू ए क्रॉस ए सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, इसका क्या मतलब हो गया स्टूडेंट्स? इसका मतलब हो गया कि ए बी दोनों क्या कर रहे हैं, सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। ए बी दोनों सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं और ए इज ग्रेटर देन बी दे दिया है। तो इस तरह से भी क्या है, एक रिलेशन है। यहाँ पे देखिए सेट ए और सेट बी में रिलेशन दिया हुआ है, यानी ए इज रिलेटेड टू बी बाय ए इज फादर ऑफ बी। बट यहाँ पे क्या है, ए का ए से ही रिलेशन दिया हुआ है। इस तरह के रिलेशन को हम लोग सेल्फ मैपिंग भी बोल सकते हैं। तो इस चैप्टर में आपको इस तरह के रिलेशन आपको ज्यादा मिलेंगे। अब स्टूडेंट्स देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए, अगर कहीं पे लिखा है ए आर ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सेट ए से सेट ए में एक क्या है, रिलेशन है। और कोई भी रिलेशन यानी संबंध क्या होता है, ए क्रॉस ए। अगर सेट ए में आप रिलेशन ले रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं। फर्स्ट आपका जो रिलेशन का टाइप है वो है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, जिसको बोलते हैं रिक्त संबंध। तो जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है 2 4 6 8 10, तो सबसे पहले एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, एक सेट ए में एक ऐसा रिलेशन जिसमें उसके कोई भी एलिमेंट उस रिलेशन को फॉलो यानी कि सेटिस्फाई ना करते हो। जैसे कि दे दिया है a is equal to 2 4 6 8 and 10, और आपको एक रिलेशन क्या दे दिया है, ए बी सच दैट a minus b is odd number, और ए बी बिलोंग टू ए यानी कि a और b दोनों क्या है, a के एलिमेंट्स हैं, सेट a के एलिमेंट हैं, और a minus b is odd number। तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी दो ऐसे नंबर नहीं है जिनका डिफरेंस आपको क्या मिल जाए, ऑड नंबर मिल जाए। इसका मतलब क्या हो गया कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट नहीं है जो r बराबर इस तरह के रिलेशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो, फॉलो करता हो। तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। और सेकंड इसमें आपका स्टूडेंट यूनिवर्सल रिलेशन।
तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? सार्वत्रिक संबंध। इसमें क्या होता है कि अगर सेट ए में कोई रिलेशन आप ले रहे हैं सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट से, तो आपको क्या मिलेगा? सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट ए के सभी एलिमेंट से क्या हो जाएंगे? रिलेटेड हो जाएंगे, संबंधित हो जाएंगे। देखिएगा जैसे कि आपको स्टूडेंट्स दिया हुआ है a is equal to 1 2 3 4 5 एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग और रिलेशन क्या दे दिया? r is equal to ab such that a plus b is an integer, a plus b is an integer, ab belong to a, यानी कि a और b दोनों a से बिलोंग करते हैं और a plus b आपका क्या हो? एक इंटीजर हो। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे इनमें से किसी भी दो को आप ऐड करेंगे तो वो आपका क्या मिल जाएगा? इंटीजर मिलेगा, यानी कि ए के सभी एलिमेंट्स से क्या हो जाएंगे? रिलेटेड हो जाएंगे, संबंधित हो जाएंगे, यानी कि इस डेफिनेशन को सभी जो है इसके ऑर्डर पेयर जो होंगे वो फॉलो करेंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन यानी कि सार्वत्रिक संबंध। दूसरे स्टेटमेंट में इसको समझिए स्टूडेंट्स, तो अगर आप ए क्रॉस ए की बात करिए तो ए क्रॉस ए में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है वो हम लोग क्या करते हैं? बना देते हैं। तो आप रिक्त संबंध यानी कि एम्प्टी रिलेशन में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स होंगे उनमें से कोई भी एलिमेंट इस रिलेशन को फॉलो नहीं करेगा, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा? एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। और यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा कि ए क्रॉस ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी इस रिलेशन को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। तो जब ए क्रॉस ए के सभी एलिमेंट्स किसी रिलेशन को फॉलो करते हैं तो वो रिलेशन आपका हो जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। और अगर ए क्रॉस ए का कोई भी एलिमेंट फॉलो ना करे उस रिलेशन को तो वो आपका क्या हो जाएगा? एम्प्टी रिलेशन। ए क्रॉस ए का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, जो कि आपने क्लास 11 में पढ़ा है। हम नेक्स्ट आपका स्टूडेंट देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक सिंपल सी बात है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में स्टूडेंट्स कि ए के सभी एलिमेंट्स का खुद से मैपिंग होना चाहिए, यानी कि रिलेशन आपका कुछ ऐसा होना चाहिए कि सेट ए के सभी एलिमेंट्स खुद से क्या हो? उस संबंध को साथ परिभाषित हो, तो आपका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे कि इफ फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग टू ए बिलोंग टू आर, मतलब ए के सभी एलिमेंट्स के लिए ए आर में होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। स्टूडेंट्स अभी इसको हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि किसी भी सेट में आपका अगर 1 2 3 4 5 है, 5 एलिमेंट्स हैं, तो उसके रिलेशन आर में 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5 होना अनिवार्य है, नेसेसरी है, तभी आप बोलेंगे कि वो क्या है? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि सेट ए के सभी एलिमेंट्स का सेल्फ मैपिंग यानी खुद के साथ वो संबंध परिभाषित होना चाहिए, तभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वतुल्य संबंध बोलते हैं। जैसे एक रिलेशन ले लें स्टूडेंट कि ट्रायंगल ऑफ एन प्लेन, ऑल ट्रायंगल्स इन लाइज इन अ प्लेन, और हम लोग रिलेशन क्या बोलते हैं कि वन ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू अदर ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स क्या ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी कि स्वतुल्य संबंध होगा? हम लोग बात कर रहे हैं ट्रायंगल्स का, तो आपको पता होगा कि सभी ट्रायंगल्स खुद के क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम होते हैं। तो स्टूडेंट्स यानी कि वो रिलेशन आपका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है? सममित संबंध। सममित संबंध में क्या है स्टूडेंट्स आपका? इफ फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू आर बी ए आल्सो बिलोंग टू आर, यानी कि ए पर कोई एक ऐसा संबंध परिभाषित होना चाहिए कि अगर उस संबंध में ए बी है तो बी ए बी हो, अगर 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, 5 6 है तो 6 5 होना चाहिए। इस तरह से अगर वो संबंध है कि इस प्रकार से सभी अवयव उसमें उपस्थित हैं कि ए बी है तो बी ए होना अनिवार्य हो जाए, नेसेसरी हो जाए, 3 4 है तो 4 3 भी हो, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। अभी स्टूडेंट्स एग्जांपल से देखेंगे तो आपको ये चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, बहुत ही आसान है। जैसे कि नेक्स्ट आपका है ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसको बोलते हैं संक्रामक संबंध। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है कि इफ ए बी बिलोंग टू आर and BC belong to R then AC also belongs to R, यानी कि एक में कोई सेट A है उसमें संबंध इस प्रकार परिभाषित होना चाहिए कि अगर AB उस रिलेशन में है, BC उस रिलेशन में है,
तो ए सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए। यानी कि अगर किसी एक ऑर्डर पेयर का बाद वाला और किसी ऑर्डर का फर्स्ट वाला कॉमन हो गया तो इन दोनों का रिलेशन आपस में उसमें परिभाषित होना चाहिए, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका संक्रामक संबंध बोलेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स एग्जांपल से समझते हैं इन तीनों रिलेशन को। जैसे फर्स्ट आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। मान लीजिए आर आपको कोई रिलेशन दे दिया है और उस रिलेशन में आपको क्या दे दिया है, इस तरह से 1 1 1 2 2 3 2 2 एंड 3 3। तो क्या आप बताइए, क्या ये संबंध जो है यानी कि रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य है? तो अब देखिए पहले एलिमेंट्स इसमें कौन कौन से हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 3 एलिमेंट्स है और तीनों एलिमेंट का आप देखेंगे तो सेल्फ मैपिंग यहाँ पे है। 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है। तीनों का सेल्फ मैपिंग है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सपोज कि यहाँ पे हम 3 2 कर दें तो क्या अब आपका रिफ्लेक्सिव है? नहीं, क्योंकि 3 इसमें एलिमेंट है और 3 का 3 से मैपिंग यहाँ नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य में क्या होता है, जितने भी आपके पास एलिमेंट अवेलेबल हो उस सेट में सबका आपका क्या होना चाहिए, सेल्फ मैपिंग होना नेसेसरी है, अनिवार्य है, तभी आप बोलते हैं उसको क्या, रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य संबंध। नेक्स्ट आपका सिमेट्रिक रिलेशन का देखते हैं स्टूडेंट, एक एग्जांपल इसका भी देखते हैं। मान लीजिए आपको कोई सेट ए दे दिया है और उस सेट में आपको क्या दे दिया है, a इज इक्वल टू 1 2 5 6 2 1 6 7 ऐसे दे दिया। ये आपका क्या हो गया, एक संबंध दे दिया है, कोई रिलेशन दे दिया है। आप देखेंगे यहाँ 1 2 है तो 2 1 भी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्या ये सम्मिश्र हो जाएगा? नहीं, आपको ये भी देखना है यहाँ 5 6 है लेकिन 6 5 नहीं है और 6 7 है लेकिन 7 6 नहीं है, तो इस केस में ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर हम यहाँ 6 और 5 कर ले तो आप देखेंगे 1 2 है तो 2 1 भी है, 6 5 6 है तो 6 5 भी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये सम्मिश्र संबंध हो जाएगा। अगर इसमें लोग एक कोई दे दे 2 2 तो भी ये सम्मिश्र होगा क्या? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि 2 2 है और दोनों सेम एलिमेंट्स हैं तो 2 2 भी है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये संबंध रिफ्लेक्सिव है? तो नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए 1 का 1 से मैपिंग नहीं है, 5 का 5 से मैपिंग नहीं है, 6 का 6 से मैपिंग नहीं है, तो इसलिए ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, आपका सिमेट्रिक यानी कि सममित रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को थोड़ा केयरफुली देखिएगा, है तो सब इजी ही, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे होता है ट्रांजिटिव। मान लीजिए आपको कोई रिलेशन दे दिया इस तरह, r इज इक्वल टू 1 2 3 5 7 6 3 1 एंड 1 3। अब आपको बताना है कि क्या ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है। तो अब देखिए इसमें 1 2 है 2 1 है नहीं, ठीक है, 3 1 है 1 3 है, तो क्या इसमें 1 1 है नहीं है, 3 3 है नहीं है, तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर यहीं पे आपको दे दे 3 1 है 1 3 है और इसके अंदर क्या दे दे 3 3, तो क्या ये आपके ट्रांजिटिव हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए और कोई ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर ए बी है उसमें रिलेशन में बी सी है तो ए सी का होना अनिवार्य है, नेसेसरी है। यहाँ पे आप देखेंगे 3 1 है तो ये आप देखिए ये और ये एलिमेंट कॉमन हो गया, बचा क्या 3 3, तो 3 3 इसमें होना चाहिए था, पहले नहीं था तो ये ट्रांजिटिव नहीं था, हमने 3 3 लिख दिया इसके अंदर, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। सपोज यहाँ 1 2 है और यहाँ पे 2 5 हो गया, ये 2 5 हो गया। अब अगर इसमें 1 और 5 भी आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। यहाँ पे इसके लिए तो ठीक है, लेकिन इसके लिए आप देखेंगे 1 2 है 2 5 है लेकिन 1 5 इसमें नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव उस केस में नहीं होगा। आप यहाँ 1 5 लिख देंगे इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन यानी कि स्वतुल्य संबंध, सम्मिश्र संबंध और संक्रामक संबंध को समझ लेते हैं। एग्जांपल्स के थ्रू हो गया ये। अब स्टूडेंट्स
एक ऐसा रिलेशन जो इन तीनों को फॉलो करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि आपका वो क्या हो जाएगा? तुल्यता संबंध। क्या होता है वो आपका स्टूडेंट्स? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा? तुल्यता संबंध। अब देखिए ये क्या होता है स्टूडेंट? एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, जो क्या हो? रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, और क्या हो? ट्रांजिटिव भी हो। अगर कोई रिलेशन, ये तीनों रिलेशन को फॉलो करता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको हम लोग बोल देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी इफ अ रिलेशन इज reflexive, symmetric and transitive all, then the relation will be called equivalence relation. कोई रिलेशन अगर आपका क्या है? स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, तीनों है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तुल्यता संबंध बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, मान लीजिए R एक रिलेशन है और ये क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, और क्या बोल रहा है? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, यानी कि जो त्रिभुज 1 है, ट्रायंगल 1 है, वो त्रिभुज 2 ट्रायंगल 2 के क्या? कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम है। एंड T1 T2 बिलोंग टू A, कोई A है, और A आपका क्या है? A एक ऐसा सेट है जिसमें हम सभी ट्रायंगल्स का क्या कि एक प्लेन में लाई करने वाले सभी ट्रायंगल्स उसके अंदर हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या ये आपका रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव में आप स्टूडेंट्स एक बात समझिएगा कि सभी के सभी ट्रायंगल्स क्या होते हैं? खुद के क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम होते हैं। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, यानी कि स्वतुल्य है। क्यों? क्योंकि सभी ट्रायंगल क्या होते हैं? खुद के सर्वांगसम होते हैं। T1 भी आएगा, इसके अंदर T2 भी आएगा, T3 आएगा, T4 आएगा। क्यों? क्योंकि सभी के सभी जो ट्रायंगल होते हैं वो खुद के क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट सेकंड आपका क्या है? इसमें सिमेट्रिक। अब आप बताइए क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा कि नहीं? तो स्टूडेंट्स, अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा भी पहले के क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम। इफ T1 is congruent to T2 then T2 is always congruent to T1, यानी कि अगर T1 T2 उसमें होगा रिलेशन में तो T2 T1 भी होगा, T1 T3 होगा तो T3 T1 भी होगा। तो ये आपका क्या हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया। थर्ड आपका है ट्रांजिटिव रिलेशन। अच्छा, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है? अब बोलिए, अगर T1 एक आपका है कॉन्ग्रुएंट T2 के एंड T2 है कॉन्ग्रुएंट T3 के, तो क्या T1 और T3 कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। क्या हो जाएगा? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये क्या हो गया? आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आपका रिलेशन दिया है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। एक ऐसा संबंध जो आपका क्या हो? स्वतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक हो, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? तुल्यता संबंध। तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो रिलेशन दिया हुआ है ये आपका क्या है? ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, ये तुल्यता संबंध इसमें है। और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, जैसे हम ले लें कि L1 इज पैरेलल टू L2। एक रिलेशन ले लिया L1 L2
such that L1 is parallel to L2। तो ये भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी लाइन खुद के क्या होता है, पैरेलल होता है। फर्स्ट हो गया आपका क्या हो गया, वो रिफ्लेक्सिव हो गया। सभी के सभी लाइन खुद के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इसके बाद सेकंड आपका, अगर एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है तो दूसरा भी पहले लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा। यानी कि L1 L2 अगर रिलेशन में है तो L2 L1 भी रिलेशन में क्या होगा, हमेशा होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। थर्ड आपका ट्रांजिटिव है। अगर एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है और दूसरा लाइन तीसरे लाइन के पैरेलल है तो पहला भी तीसरे के पैरेलल होगा। If L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3, then L1 is always parallel to L3। यानी कि ये आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन भी इसमें हो गया। तो जो रिलेशन तीनों को फॉलो करेगा वो आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रिलेशन। तो इसके साथ स्टूडेंट इसमें की थ्योरी आपकी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब स्टूडेंट इसमें देखिए दो और रिलेशन आपको मिलेंगे, कहीं एंटी रिफ्लेक्सिव और एंटी सिमेट्रिक। तो ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, यानी कि उसका कोई भी एलिमेंट रिफ्लेक्सिव ना हो उसको एंटी रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, और कोई भी एलिमेंट सिमेट्रिक ना हो उसको एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो स्टूडेंट अब देखिए स्टूडेंट इसमें एक्सरसाइज 1.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्या बोल रहा है कि आपको कुछ नीचे सेट्स दे दिया है, आपको बताना है वो सेट्स रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं, ये आपको बताना है। यानी कि वो स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है या नहीं, वो आपको बताना है। तो स्टूडेंट देखिए फर्स्ट में आपको दे दिया सेट ए में 1 2 3 4 अप टू 14 तक आपको एलिमेंट दे दिया है, और बोल रहा है कि एक रिलेशन है सेट ए में जो क्या बोल रहा है, x y such that 3x minus y is equal to 0। सबसे पहले आप रिलेशन को इसमें बनाएंगे, क्या लिखेंगे, r is equal to, आप देखिए कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, देखिए 3x minus y is equal to 0। तो क्या आ जाएगा आपका 1 3, बोलिए, क्योंकि 3 into 1 3 और माइनस 3 क्या हो जाएगा 0। सेकंड क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 2 6, थर्ड क्या आ जाएगा इसमें 3 के साथ क्या आ जाएगा 9, और क्या आ जाएगा स्टूडेंट 4 के साथ आ जाएगा इसमें 12। तो इतने ही आपके क्या बनेंगे इसमें ऑर्डर पेयर बनेंगे, क्योंकि और कोई भी नहीं होगा जो इसको फॉलो करेगा। 3x minus y is equal to 0, 1 3 यहाँ पे रखेंगे तो 0 आएगा, 2 6 यहाँ पे रखेंगे तो 0 आएगा, 3 9 यहाँ पे रखेंगे तो 0 आएगा, 4 12 यहाँ पे रखेंगे तो 0 आएगा। और इसमें कोई भी ऐसा पेयर नहीं बनेगा जो इसको क्या करे, फॉलो करे। तो स्टूडेंट अब आपको बताना है क्या ये रिलेशन किसी को भी फॉलो कर रहा है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है, तो नहीं, क्योंकि ना तो ये देखिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे 1, तो इसमें 1 1 है, नहीं है, तो 1 1 नहीं है तो ये क्या नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, यानी कि इसमें स्वतुल्य संबंध नहीं है। सेकंड 1 3 है, 3 9 है तो 1 9 नहीं है, तो सॉरी 1 3 है तो 3 1 नहीं है, 2 6 है 6 2 नहीं है, तो ये आपका क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी कि आपका कौन सा नहीं है, सिमेट्रिक, सममित नहीं है। थर्ड आपका क्या है 1 3 है, 3 9 है, लेकिन 1 9 नहीं है, तो इसलिए ये आपका क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। इसलिए ये आपका न तो रिफ्लेक्सिव है, न तो संक्रामक है, न तो रिफ्लेक्सिव है, न तो सिमेट्रिक है, और न ही ट्रांजिटिव है। अब स्टूडेंट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए स्टूडेंट क्या बोल रहा है, आपको दे दिया r is equal to ab such that a is less than equal to b square। ये एक रिलेशन दे दिया है जहां पे बोल रहा है a और b आपके क्या है, रियल नंबर्स हैं, और आपसे कह रहा है कि आप शो कीजिए कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से कोई सा भी नहीं है। तो स्टूडेंट हम लोग इसमें क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले आपको ये एक ऐसा ऑर्डर पेयर दिखा दीजिए जो इसको और इसको फॉलो ना करता हो, और उसी के बेसिस पे आप लिख दीजिए so this is not reflexive और not symmetric और not transitive। जैसे कि आप देखिए हमने पहले के लिए लिया हुआ है, सबसे पहले आप क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी ऑफ अ रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिविटी में आप क्या चेक करेंगे, देखिए 1/2 1/2, क्योंकि 1/2 एक रियल नंबर है, इसका सेल्फ मैपिंग, तो ये सेल्फ मैपिंग क्या इसमें लाई करेगा, तो आप देखिए 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/4, क्या ये सही है, तो नहीं, क्योंकि ये सही नहीं है इसलिए ये आपका क्या होगा, इस रिलेशन में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 1/2 1/2 does not belong to R and 1/2 is a real number, so this relation is not reflexive। सेकंड आपका है सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक में क्या होता है, AB बिलोंग टू R implies that BA बिलोंग टू R, यानी अगर AB रिलेशन में है तो BA भी रिलेशन में होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे हमने लिया है 1 2, तो क्या 1 2 इस रिलेशन में होगा? होगा, क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है और 1 क्या है, 4 से छोटा है, तो 1 2 तो होगा, लेकिन क्या 2 1 होगा? तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, और क्या 2 1 से छोटा है, बराबर है? नहीं, क्यों? क्योंकि 2 1 से क्या है, बड़ा है। तो 1 2 तो है रिलेशन में, लेकिन 2 1 रिलेशन में नहीं है। तो 1 2 belongs to R but 2 1 does not belong to R, so the given relation is not symmetric। अब आता है थर्ड, क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव के लिए। यहाँ भी आपको एक ऐसा पेयर ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए 8, 3 बिलोंग टू R, क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 8 क्या होगा, 9 से छोटा होगा, तो दिस बिलोंग्स टू दिस फंक्शन। ओके, 3 2 आल्सो बिलोंग्स टू R, क्यों? क्योंकि 3 तो 3 है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 3 इज लेस देन 4, सो दिस आल्सो बिलोंग्स टू R। So 8 3 belongs to R and 3 2 belongs to R, तो 3 3 कॉमन है। So for transitive 8 and 2 should belong to R, यानी कि 8 और 2 भी का पेयर भी इसमें होना चाहिए। तो आप देखिए 8 2 क्या ये रिलेशन में होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 8 क्या है, 4 से छोटा बराबर है? नहीं है, 8 क्या है, 4 से बड़ा है, तो ये आपका रिलेशन में नहीं आएगा। तो सिंस 8 3 belong to R and 3 2 belong to R but 8 2 doesn't belong to R, this relation is not transitive, so the given relation is neither reflexive, not symmetric and not transitive। नेक्स्ट आपका देखते हैं इसमें, बाकी क्वेश्चन आप कीजिएगा। आगे 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 एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कोई सा। देखिए ट्रायंगल एग्जांपल मैंने आपको दिया था, इसमें दिया हुआ है, पहले लाइन वाला भी दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स अब आप एक काम करिए, इसके बाकी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिएगा। अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं इस पूरे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपके लिए करा दूंगा, लेकिन अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तभी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम पूरा 12th का मैथ इससे पहले ही सिलेबस को हम लोग पढ़ लेंगे।